हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? अभी यहाँ बज रहे हैं सुबह के 10। अभिषेक को आज जल्दी जाना था तो सुबह उठकर 7 बजे मैं उठ गई थी। हमने नाश्ता बनाया, पोहा, अंडा और सैंडविच। तो अभिषेक को पैक करके भी दिया। अभिषेक ने खा भी लिया। मेरा नाश्ता अभी भी रखा है, मैं अब खाऊंगी। बाय द वे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनका जवाब मैं इस ब्लॉग में दूंगी। तो कमेंट्स थे अपार्टमेंट को लेकर, आर यू बोथ लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस? आई एम सो कंफ्यूज, व्हाई डू यू guys have two apartments here? Did you guys change your apartment? Why is this apartment different than the other? ये वाला कमेंट तब आया था जब मैंने फोटोज डाली थी, ये वाली। स्टार्टिंग में आपने कहा था कि पूरा एक्सपेंस यूके गवर्नमेंट उठाएगी, लास्ट में बोला कि बहुत खर्चा हो गया है, ऐसा क्यों? सो द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, टू ऑल दीज क्वेरीज विल बी इन दिस वीडियो। और सिर्फ आंसर्स ही नहीं, मैं आपको उस अपार्टमेंट भी लेकर जाऊंगी। द अपार्टमेंट इज लोकेटेड एट अ वेरी प्राइम नाइस लोकेशन। ग्रोसरी स्टोर भी उस अपार्टमेंट के ही पास है। आज मुझे ग्रोसरीज भी लेनी है और टेस्को से यहाँ तक ग्रोसरीज लाते लाते आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, हालत खराब हो जाती है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, आज जो भी शॉपिंग करेंगे टेस्को से, वो सारा सामान लेकर मैं दूसरे अपार्टमेंट चली जाऊंगी। आई स्टे देयर टिल अभिषेक कम्स एंड देन वील कैरी all the groceries together to this apartment. So yes, this is the plan. लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत घर संभाल ले। सुबह सुबह घर बहुत मेसी हो जाता है और रात की मेस भी सुबह ही डील की जाती है। कपड़े बहुत ज्यादा, इवन तो मैं तो बहुत कम कपड़े लाई हूँ, फिर भी कपड़े हर जगह फैले हैं, तो वो सब संभाल लेते हैं। आई स्टिल हैव टू ईट माई ब्रेकफास्ट, वो कर लेते हैं। आई विल शो यू व्हाट आई कुक टुडे। माई स्किन इज नॉट डूइंग ग्रेट नाउ डेज। बहुत समय के बाद मुझे इतने सारे एक्ने और दाने हुए हैं। लास्ट 2 साल से आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे इतने सारा एक्ने आया होगा। थोड़ा बहुत एक्ने स्कार्स था जो कि हल्के हल्के फेड हो रहा था। तो कुछ और महीने और होती मैं इंडिया में तो स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती, परफेक्ट हो जाती। बट देन ऑक्सफोर्ड का पानी मुझे सूट नहीं किया। ऑक्सफोर्ड के पानी की गलती नहीं है, मैं कई दिनों सो जा रही हूँ विदाउट रिमूविंग द मेकअप, बिकॉज रात को आकर इतनी थकान होती है। एंड द वॉश बेसिन इज सो स्मॉल कि उसमें मुंह धो तो पूरे कपड़े भीग जाते हैं, नीचे बाथरूम भीग जाता है। सो टू अवॉइड दैट एंड ऑल्सो मी बीइंग लेजी, मैं ऐसे ही सो जा रही हूँ। yesterday I made sure I remove the makeup. I also made sure to apply the mask, homemade mask that I got from India. Also I'm using the salicylic acid serum. कई लोगों को ये सूट नहीं भी करता है, बट मुझको बहुत अच्छा सूट करता है। By the way, this is nothing but crushed almonds. बिल्कुल पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ आमंड है और स्किन में बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। कहाँ कहाँ से फोन में करते हैं। कल मैंने लॉन्ड्री भी की, वी ओनली हैव वन बेडिंग, बट टाइम आ गया है कि इसको भी धोने डाला जाए। मैं सोच रही थी इंडिया से कि एक चादर लेते आऊं, बट देन एट द एंड वी वर लाइक इट्स ओके, काम चला देंगे। बट नाउ इट्स बीन टू वीक्स, मोर देन 2 वीक्स। आने वाले संडे को ये धोने डाल दूंगी। बेड इज मेड। बेड बन जाता है तो लगता है पूरा रूम क्लीन हो गया है। कप इज डाउन हियर। रात को हम घर पहुंचे लगभग 11-12 बजे और घर आकर चाय पी, तो ये रात के कप्स हैं। आज मैं ORS भी पीऊंगी बिकॉज आई हैव बीन फीलिंग डिहाइड्रेटेड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। यहाँ डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज मौसम ठंडा रहता है और आप पानी पीना भूल जाते हैं, और यहाँ हम चल इतना रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। बाय द वे, ये किट बहुत काम आ रहा है। मेरे पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था। Since the last 3 days I have been spraying it every night. And then आज से मैं ये ओमेगा 3 भी खाना चालू करूंगी, जो कि मैं इंडिया में रेगुलरली रात को दूध के साथ एक कैप्सूल लेती थी। The weather is so nice. It's not cold today. Let me see कि टेम्परेचर कितना है। 15 डिग्री सेल्सियस है। परसों बहुत ही अच्छा वेदर था। I had a light cardigan on. आपने देखी होगी, ब्लैक कलर की है मेरे पास। And I was so happy कि अच्छा वैसे ही वेदर होने वाला है। धीरे धीरे और गर्मी आएंगी, जैसे जैसे हम जून की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मौसम और अच्छा होता जाएगा। लेकिन उसके अगले ही दिन इतना चिली था। आई थिंक अभी तक का 2 हफ्ते का सबसे ज्यादा ठंडा दिन उसके अगले दिन था, और बारिश भी होने लगी। और फिर आज दोबारा वेदर अच्छा है। कभी कभी सनी होता है, मैं सोचती हूँ चलो आज पिक्चर्स लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम में डालेंगे, और जितनी देर में मैं कैमरा वैमरा सेट करती हूँ उतनी देर में बारिश होना चालू हो जाती है। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर है यहाँ का। कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। बट
वेदर कैसा भी हो, ठंड हो, बरसात हो, धूप खिली हो, रात हो, सुबह हो रही हो, दिन हो रहा हो, कोई भी टाइम हो, आपको लोग दिखेंगे वॉकिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। एंड देन यू विल सी गर्ल्स इन शॉर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स। जितना भी ठंडा वेदर हो, यू विल वंडर कि ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बट दे डू सर्वाइव। एंड उनको देखकर अच्छा लगता है बिकॉज थोड़ा चहल पहल बनी रहती है शहर में। आई लव द कलर, ओलिव ग्रीन कलर ऑफ द शर्ट। एंड देन दिस needs to be washed. I tell you guys, if you follow me on Instagram, you already know. We went to Bath last Sunday or Saturday. And Bath is where Bridgerton was shot. 90% of the series was shot there. And it was so beautiful. And since I've seen the series, I could recognize the places. अगर आप Bridgerton के fan हैं, do consider coming to Bath. मैं कैमरा पीछे करती हूँ because the lighting is not good here. ये बात का टिकट है, अभी तक मैंने संभाल कर रखा था, अब इसको फेंकते हैं। हमारे जो गाइड थे, he was also a big fan, तो उन्होंने पूरा बात और ब्रिजिटन से रिलेट कर कर बताया। एंड आई टुक अ लॉट ऑफ फुटेज टू। आजकल मैं एडिटिंग कर रही थी, दैट्स व्हाई आई कुडंट पोस्ट। आल्सो आई हैव बीन अ लिटिल बिट टू लेजी। आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स एंड नॉट शूटिंग। अभी 3-4 दिन पहले नया सीजन भी आया है जो कि मैं फिनिश कर चुकी हूँ। इसी सीजन की वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पा रही थी। सो दिस इज द सीरीज इफ यू हैवंट वॉच्ड ऑलरेडी। मैं नए अपार्टमेंट की आजकल ढूंढ में हूँ बिकॉज यहाँ 1 महीना होने वाला है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और देखा कि और अपार्टमेंट्स चीपर हैं और काफ़ी चीपर है इस अपार्टमेंट से। मुझे लगता है ये थोड़ा सा मनी वाइज बैड डील है, अदरवाइज इट इज़ अ ग्रेट अपार्टमेंट। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ है। जूपला कर एक वेबसाइट है जो बहुत लोगों ने सजेस्ट की और मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज अफोर्डेबल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स इसमें मिल रहे हैं। मैंने सेलेक्ट करके रखा है एंड देन आई आस्क अभिषेक टू call them up. 1600 pounds का ये दिख रहा है and सही लग रहा है अपार्टमेंट एंड इट इज चीपर देन वेयर वी आर करेंटली लिविंग। परेशानी ये है कि बहुत सारे अपार्टमेंट ज्यादा समय तक के लिए लीज चाहते हैं, लगभग 6 महीने तक के, और वी आर हियर फॉर ओनली 1 or 2 months। तो बस यही परेशानी है, दिखते हैं। वेलकम टू द किचन। आज बहुत सारे कपड़े आयरन करने हैं बिकॉज ड्रायर से कपड़े बिल्कुल गुंज-मुंज होकर निकल रहे हैं। ये सुबह मैंने पोहा बनाया था, इट लुक्स सो नाइस। थोड़ा गर्म करते हैं एंड देन इस साइड आप देखोगे तो आपको मेस दिखेगी, बट ये हाफ सैंडविच, हाफ आई पैक्ड फॉर अभिषेक, हाफ आई विल बी ईटिंग। यू गाइस वर टेलिंग मी कि सौंफ डाल सकते हैं पोहे में, बट आई वाज लाइक ये थोड़ा सा रिस्की होगा, तो सौंफ मैं नहीं डाल रही हूँ, बट मैं सौंफ का पानी जरूर पी रही हूँ। एंड सौंफ का पानी भी काफी रिफ्रेशिंग होता है। सैंडविच ऑन द साइड। केचप लाना हर बारी भूल जा रहे हैं, केचप लेकर आएंगे। बिना नींबू के पोहे में मजा नहीं है। ये ड्रेस कल मैंने हाथ से धोली बिकॉज आई वाज स्कैर्ड कि इसका रंग ना निकले। थोड़ा सा आई थिंक ब्लू निकला पानी में, but it's such a nice pretty dress. I'll link it down below in the comment section or in the description. You won't regret buying it. It looks really pretty. Instagram is doing nice nowadays. Instagram build करना is a little bit tough, but हर 2-3 दिन में followers बढ़ रहे हैं, people are liking the posts, and I make sure I upload quite a few stories every day. Done, finished. So only this much poha is left. शाम को चाय के साथ खाएंगे। पीते ही एनर्जी। Guys, did I tell you already? So some of you guys were scared कि दरवाजा कैसे खुद बंद हो गया, and I don't remember कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कैसे हुआ कि नहीं बताया, but anyways मैं अभी बता देती हूँ। तो ये दरवाजा धीरे धीरे ऐसे करके बंद होता रहता है, काफी टाइम लगेगा, रुको आप देखते रहो। एंड देन जब ये इस पोजीशन तक पहुंचेगा तो एकदम से धप कर बंद होगा। जिस दिन अभिषेक आए, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम कि भाई डोंट गेट स्कैर्ड, ये तेज बंद होगा।
तो डरने की कोई बात नहीं है, ये सिस्टम है यहाँ का। I'm back again. I have been editing. अपार्टमेंट चलेंगे अभी थोड़ी देर में। एडिटिंग बहुत ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। मेरा फेवरेट पार्ट कंटेंट क्रिएशन का एडिटिंग ही होता है, लेकिन तब जब मैं थोड़ा क्रिएटिव कंटेंट बनाती हूँ, सोचा समझा कंटेंट बनाती हूँ, उसकी एडिटिंग करने में मज़ा आता है। ऐसा रैंडम ब्लॉग बनाओ इन दिन, जो जो आपने दिन भर में किया है उसी की एडिटिंग करते रहो, दोबारा खुद को देखो, उफ, जान जाती है। Can you guys see me? ये सेटअप I'll ask Abhishek to clear. इसमें थोड़ा सा हनी भी मिलाएंगे, आधा चम्मच। इसको अच्छे से उबलने देंगे, तब तक फ्रूट्स काट लेते हैं। few grapes. I'll add some more honey because sweetness नहीं आ पाई अभी। This honey does not smell nice, not at all. Nice. What is this combination? Does it make any sense? We don't care. We just eat and drink. Looks so pretty. It doesn't make any sense, but it looks pretty. काले बादल लगे हैं, बदरी लगी है, लेकिन ऊपर सूरज भी चमक रहा है। Right there, that's my favorite tree. At my tea, took some pictures. Now let's answer to some of the questions. To those who were confused, पहला question है, are you both living in different places? No, we both are living in this apartment here. फिर है, I'm so confused, why do you guys have two apartments there? तो जो ये वाला अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट हमने अपने पैसों से बुक करवाया Airbnb के थ्रू, और इसी अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं। जो दूसरा अपार्टमेंट है वो वाला अपार्टमेंट है जो ऑक्सफोर्ड ने अभिषेक को अलॉट किया। उस अपार्टमेंट में 2 लोग और रहते हैं। टोटल शेवनिंग फेलोज 14 है आई गेस। देन 3-3 लोग कर ऑक्सफोर्ड ने डिवाइड कर रखा है। किसी अपार्टमेंट में 2 हैं, किसी में 3 हैं। तो जो अपार्टमेंट अभिषेक को अलॉटेड है उसमें 3 लोग हैं, अभिषेक को इंक्लूड कर। अभिषेक को अपना सेपरेट रूम मिला है। जो और 2 फेलोज हैं उनको भी अपना सेपरेट रूम मिला है। देन फिर एक किचन है, एक हॉल एरिया है। सिंस ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट अलॉट करेगा ही हर किसी शेवनिंग फेलो को फॉर फ्री, तो वो वाला अपार्टमेंट अभिषेक के नाम अलॉटेड है ही। वो रूम अभिषेक का है ही। अभी अभिषेक नहीं रह रहे हैं वो, तो वो रूम बंद रह रहा होगा वहाँ। सिंस मैं भी यहाँ आ रखी हूँ और मैं इस अपार्टमेंट में रह रही हूँ, जो कि ऑक्सफोर्ड ने नहीं करवाया, मैंने खुद करवाया, तो अभिषेक इज चूजिंग टू स्टे विद हिज वाइफ रेदर देन विद द अदर फेलोज। तो ये है पूरा हिसाब किताब। फिर है, डिड यू चेंज योर अपार्टमेंट? ये जो पिक्चर्स पोस्ट की थी तब आया था। नहीं, हम अभिषेक का अपार्टमेंट देखने गए थे। आई थिंक हम एक ही बार गए, 1-2 बार ही गए वहाँ, तो वहां जाकर मैंने वो पिक्चर्स ली थी। पर ये अपार्टमेंट ही अपना है और यहीं रह रहे हैं। अब शायद कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा तो चेंज करेंगे, चांसेस वैसे कम ही है। फिर है, स्टार्टिंग में आपने कहा था कि एक्सपेंस यूके गवर्नमेंट उठाएगी, लास्ट में बोला कि कुछ खर्चा हो गया। इनको मैंने वैसे रिप्लाई कर दिया था, बट मैं दोबारा बता दूं, सारा एक्सपेंस वो वाला जो अपार्टमेंट है जो ऑक्सफोर्ड ने अभिषेक को अलॉट किया है, उसका अभिषेक ने कुछ भी पे नहीं किया। सारे शेविंग फेलोज अपने अपने अलॉटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वो कुछ भी रेंट पे नहीं कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट या ऑक्सफोर्ड जो भी है वो उनका खर्चा उठा रहे हैं। सेकेंड था यहाँ आने का टिकट और जाने का टिकट, वो भी अभिषेक का और साथ में सारे शेविंग फेलोज का ऑक्सफोर्ड ने उठाया। मेरा आने जाने का टिकट ऑफ कोर्स मैंने उठाया, सिंस मैं शेविंग फेलो नहीं हूँ तो ऑक्सफोर्ड मेरा टिकट का खर्चा क्यों देगा या फिर मेरे रहने का खर्चा क्यों देगा, राइट। फिर और क्या खर्चा होता है? खाने का खर्चा। खाने का खर्चा आपका खुद का, खुद की आप ग्रोसरी लीजिए, अपने अपार्टमेंट ले जाइए और वहां बनाइए। अपार्टमेंट्स जितने भी सबको मिले हैं वो सारे ही वेल फर्निश्ड है। किचन में सारी ही एक्सेसरीज है, जैसे इस अपार्टमेंट में सब कुछ है वैसे ही उन अपार्टमेंट्स में भी सब कुछ है। तो खाने का खर्चा आपका खुद का है और साथ में 2000 पाउंड्स देता है ऑक्सफोर्ड, डेबिट कार्ड दे रखा है, जिससे आप ऑफकोर्स अपने खाने का खर्चा उठा सकते हैं। साथ साथ थोड़ा बहुत घूमना फिरना होता है, रेस्टोरेंट्स जाना होता है, वो उस खर्चे में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप शेवनिंग एज अ शेवनिंग फेलो आ रहे हैं तो आपका आने जाने का, रहने का प्लस 2000 पाउंड्स खर्च करने का, ये सब ऑक्सफोर्ड देगा। लेकिन आप अपनी फैमिली को साथ में ला रहे हैं, बच्चे को, बीवी को, माता पिता, किसी को भी साथ में ला रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनका खर्चा ऑक्सफोर्ड
नहीं उठाएगा, वो खर्चा आपको खुद उठाना होगा, आपकी फैमिली को खुद उठाना होगा। तो बस यही सब कुछ कंफ्यूजन था। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो। और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ ले। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर वाला ही करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ मैंने इकट्ठा कर दिए जो कि लगातार आते जा रहे थे। एक क्वेश्चन उनमें से था जो कि बहुत बारी आ रहा था, एंड इट मेड मी हैप्पी कि आप पूछ रहे हो कि हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर चिकन्स, सुलेमान एंड जुलेखा। तो ये सब क्वेश्चंस का हम रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तैयार हो जाते हैं एंड लेट्स गो टू अभिषेक्स अपार्टमेंट। जिस अपार्टमेंट ने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है वहां चलते हैं। फ्रेशली ब्लो ड्राइड हेयर फील्स सो नाइस। Did I tell you guys we are going to Scotland in a few days? आज कौन सी तारीख है? Let me see. It's 12 today and I think 15 को जा रहे हैं. So I'm really excited. अगर आपके पास कोई suggestions हो कौन कौन सी जगह जाना चाहिए घूमने, अगर आप पहले गए हो तो प्लीज मुझे बताना। सब अपनी जगह पे रख देते हैं। वो थोड़ा सा काम आ गया है, अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर फिल करना है, पेमेंट आना है फ्रेंड से। बहुत दिनों से मैं अवॉइड कर रही हूँ, मेरे को बिल्कुल ये मैनेजरियल वर्क जो होता है मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। अभी मैं साइकिल में पीछे बैठी हूँ अभिषेक के। गाओ खाना गाओ। मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की एंड देन आई थॉट अभिषेक का वेट किया जाए क्योंकि अभिषेक आने वाले थे। अब हम दोनों जा रहे हैं साथ में प्रिंस स्ट्रीट। मैं तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करूंगी, फिर मैं अभिषेक के ही अपार्टमेंट में जो रूम है वहीं रहूंगी। एंड देन आज रात को अभिषेक की पार्टी है जो कि ये सब लोग फेलोज मिलकर अपने प्रोफेसर्स को दे रहे हैं। तो अभिषेक हेल्पिंग द पार्टी, बैग पैक कर दिया है, लैपटॉप मैंने डाल दिया है, तो रेस्ट ऑफ द एडिटिंग वहीं करेंगे। आपको ऑक्सफोर्ड दिखाती हूँ। अभिषेक की हालत खराब हो गई है मुझे बैठ कर चलाने में। यहाँ उतर जाती हूँ, क्रॉस करना है, फिर भी उतर रहा हूँ। हाँ नहीं उतर रहा हूँ। ये यहाँ का बस स्टॉप है। So guys, we are in Abhishek's apartment now. It looks so nice, as you can see. Such a huge, pretty apartment. I've been to the apartments of other Shivling fellows and I haven't seen something which is as pretty as this one. I'll just give you the tour of the common area and of Abhishek's room, and then I'll ask the other two fellows if they are okay with me taking the footage of their room, and then we'll go there. I'm sure they'll be okay. So this is the common area, and then हम यहाँ आए तो किचन एरिया आता है, नीचे स्टोन वर्क हो रखा है विच इज़ सो प्रिटी। इट्स अ डेकोरेटेड अपार्टमेंट। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। देयर इज़ एन आउटसाइड एरिया टू जहाँ आप अपनी पार्टी कर सकते हो। वो वाला जो अपार्टमेंट वहाँ दिख रहा है वहाँ इन लोगों की पार्टी चल रही है। ओनली फेलोज एंड द प्रोफेसर्स आर इनवाइटेड। एंड देन व्हाट एल्स, दिस इज़ द किचन। सच अ ह्यूज नाइस अपार्टमेंट। अगर इसका रेंट पे करना हो तो आई एम श्योर अच्छा खासा खर्चा लगता। ऊपर ये सनरूफ भी है। एंड देन लेट्स गो टू अभिषेक्स रूम। सो that's the second room. This is Abhishek's room. It's a small cozy room since Abhishek was the last person to come here. You guys know I came here early and he came 2 days after me. तो जो भी bigger better room थे वो already occupied हो गए थे. But this is a pretty nice room too. यहाँ अलमीरा स्पेस है, यहाँ एक विंडो है। और मैं डिटेल अपार्टमेंट और किसी और दिन करूँगी। अभी जब तक की पार्टी चल रही है, लेट मी एडिट दिस व्लॉग और दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग में जल्दी ही।